आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के एक ऐसे खूबसूरत इलाके की बात करते हैं जो कि वादियों से और पहाड़ियों से घिरा पड़ा है। और ये है गिलगित बल्तिस्तान। इसके बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी कि इसको ज़रा कवर किया जाए, तो आज ज़रा मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको कवर किया है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे जाएंगे कि इस ज़मीन के, गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन के पहले लोग कौन थे, और इस बारे में जो मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, कुछ जो स्टडीज़ हुई हैं, उसका क्या रेवलेशन है, वो क्या अनएक्सपेक्टेड कुछ आंसर्स हमें देती है। तो जैसे हमें पता है कि ये रीजन जो है वो सिट करता है पाकिस्तान के उस एरिया में जो एक मीटिंग पॉइंट उसे कह सकते हैं, साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का और ईस्ट एशिया का। और इस वजह से ये इसकी इसकी जोग्राफ़ी ऐसी है कि हज़ारों सालों से यहाँ पे लोग मूव करते रहे हैं, उसकी थ्रू मूव करते रहे हैं, यहाँ पे आके थोड़ा सेटल होते रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो इस जगह के लोग जो है वो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और तो और बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटी कैरी करते हैं। उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि हो गया शीना लोग जो हैं, डार्डिक पॉपुलेशन के, बाल्टी हैं जो जिनको शेप किया है तिब्बतन कल्चर ने, और बुरुशो जो जिनकी जो लैंग्वेज है उसका अगर कोई देखा जाए कि कोई नॉन रिलेटिव नहीं है कहीं दुनिया में, तो इसके बारे में ज़रा बात करेंगे कि इनकी जो जनरेशन हैं उसको कैसे इवॉल्व हुई, और इसके बारे में डीएनए जो है वो क्या कहता है। तो शुरू थोड़ा करते हैं ज़रा इस पहले क्वेश्चन से, जैसे मैंने कहा कि फ़र्स्ट ह्यूमंस इस जगह के अगर देखा जाए, फ़र्स्ट ह्यूमंस इस बात का जवाब लिया जाए तो वो कौन थे। तो इस बात के लिए हमें ऑलमोस्ट जो स्टडीज़ हैं रिवील करती, ऑलमोस्ट 60,000 ईयर्स पहले जाना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं जो, उनको कहा जा सकता है जेनेटिक्स के थ्रू रिवील, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एशियन साउथ एशियन हंड्रेड गैदरर्स, जो जिनका डीएनए जो है अभी तक सरवाइव करता है। स्पेशली वो देखा जा सकता है मेटर्नल ग्रुप्स में, इस एरिया के मेटर्नल लीनियज में, माँ की तरफ से जो लीनियज हैं उनके अंदर देखा जा सकता है। तो ये इन लोगों की और इस खत्ते के लोगों की जो हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है, 60,000 ईयर तक जाती है। ये वो लोग थे जिनकी इन्होंने फर्स्ट लेयर ऑफ एंसेस्ट्री जिसे कह सकते हैं वो इस रीजन में डेवलप की, मगर ऑब्वियसली वो आखिरी लेयर नहीं थी। इसके बाद अगर हम देखा जाए फार्मर्स और अर्ली सिविलाइजेशंस, उसके आसार जो प्रॉपर हमें मिलते हैं वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार साल पहले जो अगर हम जाएं तो वो मिलते हैं हमें। और ये वो टाइम है जब नई वेव जो है एक लोगों की जो ईस्टवर्ड मूव हो रही थी ईरानियन प्लेटो से, वहाँ पे हम देखा जा सकता है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा उनकी सेटलमेंट शुरू हुई। अर्ली फार्मर्स उन्हें कह सकते हैं हम। वो लोग थे जिन्होंने इस खत्ते में एग्रीकल्चर लाए, कि न्यू उस वक्त की न्यू टेक्नोलॉजीज लाए, और ऑब्वियसली न्यू जेनेटिक्स लाए। तो जेनेटिक स्टडीज़ जो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं और वो काफ़ी स्पेशली इस एरिया में हुई हैं, वो डीपली इन्फ्लुएंस उसे कह सकते हैं कि ईरानियन रिलेटेड पॉपुलेशन से रिवील करती हैं। तो ओवर टाइम जो पहले मैंने जैसे कहा कि हंटर गैदरर पॉपुलेशन थी, उसके साथ ये लेटर सिविलाइजेशन मिक्स शुरू होना शुरू हुई, और फिर इस वजह से ये जो मिक्सिंग थी इसने एक बहुत ही यूनिक, फिर वंस अगेन इस खत्ते का एक ब्लेंड क्रिएट किया ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स के से ये ब्लेंडिंग शुरू हुई। और इसके बाद जो है वो कुछ साल, हज़ार सालों के बाद, ऑलमोस्ट 4,000 ईयर्स अगो आज से, ये स्टेप माइग्रेशन इस एरिया में हमें देखने को मिलती हैं। और फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, जो ऑलरेडी गोइंग जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके बाद ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती हैं। तो यहाँ से जो सेंट्रल एशिया से लोग आना शुरू किए जो स्टेप फार्मर्स और स्टेप पास्टोरल बैकग्राउंड के थे, उन्होंने जो है वो इन लोगों के साथ, जो लोकल्स थे उस वक्त के लोकल्स, उनके साथ मिक्सिंग शुरू की। और ये जो उनका जो जेनेटिक मिक्सचर है वो स्टिल अभी भी विजिबल है, स्पेशली जो YDNA में है, R1A की सूरत में, वो हमें इस खत्ते में नज़र आता है। अगर इस खत्ते के जो मॉडर्न लोग हैं उनकी बात किया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शीना स्पीकिंग पॉपुलेशन है गिलगित बल्तिस्तान की, उसमें ये स्टेप माइग्रेशन का जो है वो जो स्पॉट्स और आसार मिलते हैं सबसे ज़्यादा। तो मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जैसे पहले वो हज़ारों साल से इस एरिया में चल रहा था, वो रिप्लेसमेंट नहीं थी, ये मिक्सिंग चलना शुरू हुई एक नई तरह की स्टेप माइग्रेशन के बाद। और इसके बाद हम आते हैं तिब्बतन इन्फ्लुएंस, जो इस खत्ते में बहुत हमें यूनिक है, पाकिस्तान और मे बी इंडिया में भी,
ये तिब्बतन इन्फ्लुएंस इस एरिया में हमें देखने को मिलता है 1000 साल बाद आफ्टर स्टेप माइग्रेशन। एक अनदर फोर्स माइग्रेशन इस रीजन में होती है। तो ये जो एक्सपेंशन थी तिब्बतन एम्पायर की, उसने न्यू इस एरिया में गिलगित बल्तिस्तान में न्यू कल्चर, न्यू जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस लेके आए। और ये वो पीरियड है ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री का जो आज अगर मॉडर्न डीएनए एनालिसिस किया जाए मॉडर्न पॉपुलेशन का, तो तिब्बतन इन्फ्लुएंस बहुत पैटर्नल माँ की तरफ से और मैटरनल जो बाप की तरफ से, दोनों तरफ से हमें ये नज़र आता है लिनेजेस में। तो इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जो बाल्टी पॉपुलेशन पे स्टडी हुई थी इस एरिया की, तो उसमें 20 to 25% जो है वो ईस्ट एशियन ये तिब्बतन एंसेस्ट्री हमें नज़र आती है। यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी उस वक्त की, फिर वो रिप्लेस नहीं हुई, यहाँ पे एक और मिक्सिंग शुरू हुई। तो ये अब आप देख लें कि हज़ार साल की ये मिक्सिंग और हज़ार साल की जो माइग्रेशन थी, उसने एक बहुत ही ब्लेंड एक तो फिर क्रिएट करना शुरू किया और उसने इस खिते को फॉर्म किया। ये तो हमें जो क्लियर माइग्रेशन और आसार हमें नज़र आते हैं और जो जेनेटिक्स रिवील करता है, वो तो मैंने उसके बारे में बात कर ली। पर जैसे मैंने शुरू में टच किया था, एक मिस्टरी और मिस्टिकल पॉपुलेशन है इस एरिया की, और वो है जी बुरुशो। और उसको अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट और जो जेनेटिक साइंटिस्ट हैं वो अभी तक एक एज अ मिस्ट्री लेते हैं। और मिस्ट्री के साथ साथ ये ग्रुप जो है वैसे भी स्टैंड आउट करता है इस गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन में। तो बुरुशो की, जैसे मैंने कहा, लैंग्वेज जो है बुरुशाश की, वो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी नॉन लैंग्वेज फैमिली नहीं है जिससे ये लैंग्वेज आपकी जो है वो उसकी बिलोंग करती है। तो ये जो है इसकी वजह से, इस मिस्ट्री की वजह से बहुत सालों तक जो है वो दिहाइयों तक स्पेकुलेशन चलती रही कि क्या ये लोग जो ग्रुप है पॉपुलेशन का, ये क्या आइसोलेटेड था, क्या ये लोग जो हैं डिसेंडेंट हैं किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के। मगर जब अब मॉडर्न जेनेटिक्स से इनका लोगों का डीएनए स्टडी किया गया है, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो बुरुशो ग्रुप है ये कोई रेडिकली डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अपने नेबर से, जो अपने लोगों इर्द गिर्द के लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के। ये ब्रॉडली स्पीकिंग जो है वो सेम जो है वो एंसेस्ट्री कंपोनेंट्स शेयर करते हैं। ईरानियन रिलेटेड हो गया स्टेप, और लोकल साउथ एशियन हो गया। मगर इनकी जो यूनिकनेस है वो जेनेटिक नहीं है, लिंग्विस्टिक है। और ये लिंग्विस्टिक यानी कि जो ज़ुबान की मिस्ट्री है ये अभी तक कायम है। तो थोड़ा सा अगर डीप अगर इस एरिया में देखें कि क्या क्या, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इस वजह से अगर यहाँ पे हम पैटर्नल वाई डीएनए देखें तो इसमें यहाँ पे इस एरिया की पॉपुलेशन में सब किस्म के ब्लेंड मिल जाते हैं, R1A, J2, L, D और O, जो स्पेशली ईस्ट एशियन और तिब्बतन इन्फ्लुएंस है जहाँ पे वो मिल जाते हैं। और यही चीज़ें मैटरनल डीएनए में भी हमें नज़र आती हैं। तो उससे रिवील हो जाता है कि एक बहुत पावरफुल ब्लेंड और पॉपुलेशन का मिक्स है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स आइसोलेशन की बजाय लेयरिंग हुई है यहाँ पे। और इसी वजह से अगर हम एंशियंट और मॉडर्न डीएनए का कंपैरिजन करें तो हमें पता लगता है कि जो कुछ 60,000 साल पहले के लोग वो थे, वो एक थोड़ी उनकी यूनिक पॉपुलेशन थी इस रीजन में। फिर वो जैसे ये माइग्रेशंस हुई उसकी वजह से एक जेनेटिक मोज़ाइक क्रिएट हो गया, और आज जो है वो मोज़ाइक हमें नज़र आता है आजकल की लोकल पॉपुलेशन में यहाँ पे। तो इन दी एंड गिलगित बल्तिस्तान जैसे कि खूबसूरत वो इलाका है, जैसे कि वो इतना यूनिक इलाका है पाकिस्तान का, तो उसी तरह ही उसके लोग भी बहुत यूनिक हैं। उनके जो जेनेटिक ब्लेंड है वो बहुत यूनिक है, और उसको माइग्रेशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स की माइग्रेशन ने शेप अप किया है, कॉन्टैक्ट्स ने शेप अप किया है, और ह्यूमन कनेक्शन ने शेप किया है। ये जैसे कि वो जोग्राफी सिट करती है एक बहुत यूनिक पॉइंट पे, और उसका जो लोगों का जो डीएनए है, जो जेनेटिक्स है, वो भी एक बहुत यूनिक जो है वो चीज़ रिवील करती है। थैंक यू वेरी मच।